हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में नाअहली साबित। जॉइंट सर्टिफिकेट में हादसे की वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेट ना होना करार। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक को आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट मौजूद नहीं थी। इंजन के व्हील डैमेज पाए गए। इंजन व्हील और ट्रैक में खराबी भी हादसे का बाइस बनी। हादसे में तकरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। रेलवे का शोबा सिविल और मैकेनिकल का हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार। हादसे में जाँ भाग मुसाफिरों की तादाद 30 हो गई। 29 जाँ भाग अफराद की लाशें शनाख्त के बाद बुरसा के हवाले कर दी गईं। 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। अब ट्रैक की बहाली के लिए मुरम्मती काम जारी। हादसे का शिकार ट्रेन हवेलियां के लिए रवाना। रुकी हुई ट्रेनें भी चल पड़ी। कल एक बड़ा खौफनाक रेलवे का हादसा हुआ है जिसमें 30 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। ये हमारे कम वसाइल का शाखसाना है। हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो जिम्मेदार हुआ उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन असल जिम्मेदारी यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। वजीर रेलवे ने हजारा ट्रेन हादसे की वजह वसाइल की कमी को करार दे दिया। कहा हादसा कम वसाइल का शाखसाना है। हादसे की तहकीकात कर रहे हैं, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। चंद साल बाद हम सियासी इस्तेकाम की तरफ जाएंगे। IMF खुशी की बात नहीं, मजबूरी थी। हम दिवालिया होने के किनारे पर खड़े थे। खैरात मांगेंगे तो कौन हमारी इज्जत करेगा। निगरां वजीर आजम के लिए मुशावरत तेज। MQM ने कामरान टिसोरी का नाम तजवीज़ कर दिया। वजीर आजम की MQM के वफ्द से मुलाकात। निगरां सेटअप और आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल। हैदराबाद यूनिवर्सिटी और के इलेक्ट्रिक से मुतालिक भी तबादला ख्याल। वजीर आजम से यूसुफ रज़ा गिलानी और अली मूसा गिलानी की भी मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूसुफ रज़ा गिलानी का वजीर आजम को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा पीपल्स पार्टी ने हर फैसले में साथ दिया जिसका बेहद मशकूर हूँ। तोशाखाना केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में फैसले को गलतम करार देने की सदा। कहा चेयरमैन PTI को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। फैसला जल्दबाजी में किया गया। तोशाखाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आई। अटक जेल में हिरासत गैर कानूनी करार देने की सदा। कहा गया जेल में A क्लास की सहूलियात फरामी का हुक्म दिया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान को मेडिकल चेकअप करने की इजाज़त दी जाए। फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का हक के दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 10 अगस्त को समाअत करेगा। PTI MPA शमशाम बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में शमशाम बुखारी की 9 मई के वाक़यात से मुतालिक गुफ्तगू में तहलका खेज इंकशाफात। कहा कोर कमेटी की मीटिंग में फैसला किया गया था कि एहतजाज पाक फौज के खिलाफ करना है। साहब का हुक्म है, कोर कमांडर हाउस लाजमी जाना है। पार्टी की मीटिंग में शहरियार आफरीदी, कासिम सूरी और मुराद सईद भी थे। 9 मई के वाकयात भी ऑडियो लीक हुई है। ये 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने का सबूत है। किस तरीके से, किस बेरहमी से, किस बेदर्दी से ये प्लानिंग की जा रही है। सोचा समझा मंसूबा था, फौज के खिलाफ रेजिस्टेंस करनी है। साहब का हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस जाना है। साबित हो गया सानिया 9 मई सोचा समझा मंसूबा था। ऑडियो के बाद कोई शक नहीं रहा। अता ताड़क का रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमशाम बुखारी की मुबैना ऑडियो भी चला दी। कहा चेयरमैन PTI जेल गए हैं, ससुराल नहीं। आपको सोने का वॉशरूम तो नहीं दिया जा सकता। 24 घंटे नहीं गुजरे और दरखास्तें देना शुरू हो गए। पूरे पाकिस्तान में एक बंदा बाहर नहीं निकला। जो बीज बोएंगे वही फसल काटनी है। मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ। जज की अहलिया मुलजिमा सोमिया आसिम कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुलजिमा की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी। जज ने रिमार्क्स में कहा मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरे कोलीग की अहलिया हैं, लेकिन जहां इंसाफ की बात होगी तो मैंने इंसाफ करना है। रिजवाना की वालदा कमरा अदालत में आबदीदा हो गई। सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर इत्तलात का पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान। कहा पैमरा के पुराने स्याह कानून को ख़त्म करना चाहते थे। मुखलिसाना सोच और मेहनत से बिल तैयार किया था। बाज़ शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। ओपन मार्केट में डॉलर $2 महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फ़रोख्त ₹294 है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मज़बूत रुझान। एक बार फिर 49,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स 449 पॉइंट्स इजाफे से 49,025 पॉइंट्स पर पहुंच गया।
मुश्किल वक्त खत्म हो गया। चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे में तब्दीली आई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मारूफ चीन की कंपनियों और बैंकों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा सीपैक पाकिस्तान और चीन का बेहतरीन मंसूबा है। तरक्याती मंसूबों में चीन का किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सीपैक को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के दीगर अफसरान भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम एपेक्स कमेटी की रिपोर्ट की मंजूरी देंगे। मुल्क में सरमायाकारी और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन का इजलास, आइंदा इंतखाबात और दीगर मामलात का जायजा। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मजीद तरमीम की हिदायत। कहा बल्दियाती एक्ट में मखसूस नशिस्तों समेत कुछ शिकों में तरमीम की जाए। वजारत दाखिला ने बल्दियाती कानून में जल्द तरमीम की यकीन दहानी करवाई। आम इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत पर करवाए जाएं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद सेनेट में जमा करा दी। कहा मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का आईनी फरीजा है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करे। रियासती इदारे आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। पाकिस्तान की मजमूई आबादी 24 करोड़ 14 लाख 99,431 तक पहुंच गई। गजट नोटिफिकेशन जारी। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख से तजावुज कर गई। सिंध की आबादी 8 करोड़ 56 लाख से भी बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा की 4 करोड़ और बलोचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख से तजावुज कर गई। हम मरदमशुमारी से मुतमईन नहीं, इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कराए जाएं। मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। कहा मरदमशुमारी कब शुरू हुई और कब खत्म कुछ पता नहीं। अब नए इलेक्शन नए हल्का बंदियों पर होंगे। मौलाना फजल रहमान की अगली सियासत भी कटी हुई पतंग की तरह होगी। शेख रशीद कहते हैं निगरां वजीर आजम के नाम का फैसला आ जाएगा। अगर इसाक डार का नाम ड्रॉप हो गया है तो समझ लें नवाज शरीफ का नाम नॉकआउट हो गया। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में फासले बढ़ गए हैं। 9 मई को थाना शादमान नजर आतिश करने और तोड़फोड़ का केस। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीन। सदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 21 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुकदमात का चालान जल्द मुकम्मल करके पेश करने की हिदायत। परवेज इलाही से मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल होम सेक्रेटरी से जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स में कहा नजरबंदी सजा के तौर पर नहीं होती। रियासत को आवाम की जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। रियासत के रूल्स मुलाकात की इजाजत देते हैं। शौहर से बीवी की मुलाकात से रियासत को क्या खतरा है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। आटा शहरियों की कुव्वत खरीद से दूर। गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी का उसूल इंतहाई मुश्किल। शहरी कहते हैं दिहाड़ीदार तबके के लिए घर वालों का पेट पालना अजाब हो गया है। बिजली सार्फिन पर 144 अरब 69 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने नेपरा से रुजू कर लिया। नेपरा 23 अगस्त को समाप्त करेगी। पूरा बल्दियाती निज़ाम मअतल है। अवाम को बल्दियाती इलेक्शन का कोई फायदा नहीं हुआ। लोग छोटे छोटे कामों के लिए परेशान हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। कहा यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इख्तियारात नहीं दिए गए। इनकी जगह ट्रांजिट अफसरान तैनात कर दिए। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। यौम आज़ादी में चंद दिन बाकी। 14 अगस्त को शान शान तरीके से मनाने की तैयारियां तेज। मुल्क भर में कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए।